गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं दो तीन टर्म डिफाइन करना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से देख लें। ये माइनस क्यू ए प्लस क्यू तो चार्ज है जो डायपोल फॉर्म कर रहा है। दोनों का बीच का डिस्टेंस 2a है। ये दोनों चार्ज के मिलाने वाले लाइंस को हम लोग एक्सियल लाइन कह रहे हैं, और ये दोनों चार्ज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन कह रहे हैं। और इक्वेटोरियल लाइन से पास करने वाला प्लेन जो एक्सियल लाइन पे परपेंडिकुलर है उसको हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन कह रहे हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन पे फाइंड करना चाहते हैं। तो ये एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ओ बीच का सेंटर है, पी एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से है, ई नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से है। चूँकि क्यू से पी का डिस्टेंस कम है इसलिए ई पॉजिटिव का वैल्यू ज़्यादा होगा और ई नेगेटिव का वैल्यू कम होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव है, क्योंकि ये ई दोनों वेक्टर आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव होगा। अब ई पॉजिटिव की वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए आप समझ सकते हैं के क्यू बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, टोटल आर में से ए घटा देंगे तो आर माइनस ए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू बटा आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये ई नेगेटिव है। अब दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी मुझे मिल जाता है 2kp r बटा इतना। ठीक है, स्पेशल केस कभी कभार दिया रहता है, डायपोल का डायमेंशन कम होता है और डिस्टेंस फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस से उसके रेस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा होता है, तो वैसे केस के लिए हम एक स्पेशल फार्मूला थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि अगर फील्ड पॉइंट की डिस्टेंस बहुत बड़ा है डायमेंशन से तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला कन्वर्ट हमारा इस तरह से हो जाएगा 2kp, यहाँ हो जाएगा आर पावर 4, एक आर कट जाएगा तो आ जाएगा 2kp बटा आर क्यूब। तो ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि हमारा फील्ड पॉइंट डायपोल के डायमेंशन से बड़ा है। ठीक है, और डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन के लिए आप देख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल मोमेंट वेक्टर हमारा किस ओर है, देख सकते हैं। डायपोल मोमेंट वेक्टर P हमारा राइट साइड में है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड में है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के तरफ ही होता है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, देख लिया, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू चार्ज है। इस इक्वेटोरियल प्लेन में इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ से सेंटर से आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू की वजह से, ई नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस क्यू की वजह से। अब पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए इन दोनों का रिजल्टेंट निकलना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले इन दोनों को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। उससे पहले हम जहाँ देख लें कि माइनस क्यू का पी से डिस्टेंस और प्लस क्यू का पी से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस से बराबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू बी पी है, और ठीक है इसकी वजह से ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव की वैल्यू के क्यू बटा कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस देख लो, ये ए से पी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है वो ए है, ये डिस्टेंस ए है। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारा फार्मूला हुआ के क्यू बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों की ई पॉजिटिव ई नेगेटिव की वैल्यू सेम है, इसको हमने ई कह दिया है। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी अब कितना होगा ये निकालना चाह रहे हैं। तो हम ई पॉजिटिव को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ई कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई साइन थीटा। ठीक उसी तरह से ई निगेटिव को भी हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं, ई कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई साइन थीटा। अब ये दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट आप देखेंगे कि दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाता है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा ई साइन थीटा और ई साइन थीटा आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी जो होगा वो 2e साइन थीटा होगा। अब ई की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, फार्मूला हमारा 2a के जगह पर Q2a के जगह पर ये डायपोल मोमेंट P हो जाएगा। तो ए पी इज इक्वल टू के पी बटा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। अब इसमें भी ये स्पेशल केस लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है डायमेंशन से, तो हम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारा हो जाएगा ई पी इज इक्वल टू के पी बटा आर क्यूब, आर ग्रेटर देन मतलब ये दिया हुआ है फील्ड पॉइंट काफ़ी बड़ा है डायमेंशन से। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख लें, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है, डायपोल मोमेंट राइट साइड में है। तो हम कह सकते हैं कि एट इक्वेटोरियल पोजीशन, यहाँ आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन ओपोजिट टू डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट वेक्टर के ओपोजिट में होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड में कम होता जाएगा, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट ये सिमेट्रिकली होगा। आर डिस्टेंस ऊपर आर डिस्टेंस नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। डायरेक्शन हमेशा इस लाइन के हर पॉइंट पे डायरेक्शन हमेशा डायपोल मोमेंट के ओपोजिट ही होगा। ठीक है, अब हम ये दोनों पॉइंट्स का यूज करके हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब उसके लिए आप देख लें, ये P हमारा डायपोल मोमेंट है, डायपोल है, और ये R डिस्टेंस, ये R पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का। ये पोजीशन वेक्टर डायपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम दो यूनिट वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं, UR और U थीटा। ठीक है, तो UR हमारा यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, U थीटा है इन द डायरेक्शन क्या है, U थीटा क्या है, U थीटा इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा एंड परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग थीटा। ठीक है, आप एक मेंशन कर सकते हैं इसमें, परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ठीक उसी तरह से ER क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P अलोंग UR। E थीटा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P अलोंग U थीटा। ठीक है, तो हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम इस डायपोल को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। अब हम ये समझ सकते हैं कि इस एक डायपोल नहीं बल्कि दो डायपोल है, एक की वैल्यू P कॉस थीटा है, दूसरे की वैल्यू P साइन थीटा है। ठीक है, अब P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस P कॉस थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, और फिर P साइन थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। तो इस P पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि P कॉस थीटा के वजह से ये पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, चूँकि ये P कॉस थीटा के एक्सियल लाइन पे है, इसलिए एक्सियल लाइन का फार्मूला लगाएंगे। कितना होगा, ये होगा 2K P कॉस थीटा बटा RQ। और फिर अब देखें ये P साइन थीटा
पी साइन थीटा के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट पी है वो पी साइन थीटा डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किस ओर होगा, इस ओर, ठीक है। और ई थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो के पी साइन थीटा बटा आर क्यूब। अब नेट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है, तो फिर इन दोनों का मुझे रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट निकाल दिया है, और डायरेक्शन के लिए इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल करके ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारा डायरेक्शन होगा फाई से डिनोट किया है मैंने। एक मिनट, ये जो एंगल है वो हमारा फाई है, ठीक है। अब ये tan फाई की वैल्यू कितनी होगी, तो tan फाई इज इक्वल टू ई थीटा बटा ई आर, तो tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब फाई है क्या, तो फाई है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोजीशन वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट ए एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट फाइंड करने के लिए ठीक उसी तरह से हम फाइंड करेंगे। ई पी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए दोनों चार्ज की वजह से हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे और फिर सिंपली ऐड कर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू बटा आर माइनस ए होगा, प्लस क्यू की वजह से। ये होगा के माइनस क्यू, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा आपका, देख लिए आर प्लस ये ए, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा के पी बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। स्पेशल केस अगर फील्ड पॉइंट काफ़ी बड़ा है डायमेंशन से, तो पोटेंशियल की वैल्यू होगा के पी बटा आर स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 1 बटा आर क्यू है, और एक सिंगल चार्ज की वजह से 1 बटा आर स्क्वायर है। कहने का मतलब है कि डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत तेज़ रफ्तार में डिक्रीज़ करेगा। जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे और रफ्तार उसका काफ़ी ज़्यादा होगा। अब हम फाइंड करना चाहते हैं पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में कोई भी पॉइंट, यहाँ से डिस्टेंस सेम है, सेम होने की वजह से दोनों की पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा, लेकिन एक इसके वजह से पॉजिटिव होगा, इसके वजह से निगेटिव होगा, दोनों का सम करेंगे तो 0 होगा। इसका मतलब कि इक्वेटोरियल प्लेन के हर पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अब हम ठीक वैसे ही किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर मुझे अगर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो जैसे मैंने इससे पहले डायपोल को 2 कंपोनेंट में तोड़ा था, वैसे ही हम लोग तोड़ देंगे। इसको हमने तोड़ दिया पी कॉस थीटा, और ये हो गया पी साइन थीटा। पी कॉस थीटा की वजह से डायपोल हो गया, ये पोटेंशियल हो गया के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, और इसके वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो गया, क्योंकि ये पॉइंट इस डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे है, तो इसके वजह से 0 होगा। और इस डायपोल की वजह से ये चूँकि एक्सेल पोजीशन पे है, इसलिए एक्सेल वाला फार्मूला आएंगे के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। अब हम एक प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें हमने 4 डायपोल लिया है, सबका डायपोल मोमेंट पी है, जो स्क्वायर के कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है। और मुझे स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख लीजिए, सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंस थोड़ी सी चेंज कर देंगे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, मतलब आंसर अलग आएगा। आप देख लीजिए, सब एक सी सेंस में लिया है मैंने डायपोल मोमेंट, देखो ये लेफ्ट ये राइट। अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले ये 2 डायपोल कंसीडर करते हैं। ये फील्ड पॉइंट ओ पे, फील्ड पॉइंट ओ इस डायपोल के साथ ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो E1 जो होगा वो पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन का कंपोनेंट है, और E2 इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है। तो इस ए पोजीशन पे जो डायपोल रखा हुआ है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये और इसका 2 कंपोनेंट, ये E1 और E2 होगा।
ठीक उसी तरह से जो सी पॉइंट पे डायपोल रखा हुआ है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा पोजिशन वेक्टर की तरफ से, और इंक्रीजिंग थीटा तो इस तरफ होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो E2 होगा इस तरफ। और चूँकि दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो E2 ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट करेगा और ये दोनों कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट कर जाएगा, और ये दोनों डायपोल मिल करके यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 देगा। ठीक उसी तरह से ये दोनों डायपोल की वजह से भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 ही होगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कंसिडर कर रहे हैं कि एक हेमिस्फेयर है, इसके सेंटर पे एक डायपोल रखा हुआ है, इसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू P है। ठीक है, और ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, तो इस कर्व सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन आप ठीक से देख लीजिए। अब यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से थीटा एंगल पे एक पोजीशन वेक्टर मैंने लिया है, थीटा एंगल पे एक रिंग कंसीडर किया है यहाँ पे, रिंग। ठीक है, अब रिंग के हर पॉइंट पे आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आर का वैल्यू सेम है और थीटा का वैल्यू सेम है, तो आर और थीटा का वैल्यू सेम होने की वजह से ई आर का वैल्यू सेम होगा, और जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ई थीटा होगा उसकी वैल्यू भी सेम होगा रिंग के हर पॉइंट पे। ठीक है, और रिंग का ये छोटा सा टुकड़ा है, ये उसका भी रिंग का भी छोटा सा टुकड़ा है। अभी इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर किधर होगा, तो आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया का इसके साथ कंपोनेंट है, मतलब ये दोनों पैरेलल है और ये इसके साथ परपेंडिकुलर है। तो फ्लक्स जब निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब निकालेंगे, तो हमको इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा, इसके वजह से फ्लक्स बचेगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फ्लक्स जो होगा ई आर इंटू कितना होगा 2πr। 2πr देखिए रिंग का रेडियस है, और ये मोटाई रिंग का जो विड्थ है वो हमारा आर डी थीटा है, तो टोटल रिंग का एरिया हो जाएगा 2πr sin थीटा आर डी थीटा। ठीक है, और ये दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ठीक है, इसलिए इन दोनों का सिर्फ प्रोडक्ट होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये मुझे जो फ्लक्स मिलेगा वो रिंग की वजह से मिलेगा, इस रिंग की वजह से, रिंग पर मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, और ऐसा रिंग मुझे कहाँ से कहाँ कंसीडर करना है, तो थीटा इज इक्वल टू सबसे छोटा रिंग होगा थीटा इज इक्वल टू 0 पे, और सबसे बड़ा रिंग होगा थीटा इज इक्वल टू π/2 पे। तो मुझे नेट फ्लक्स अगर फाइंड करना है कर्व सरफेस पे, तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऐसा समेशन करना पड़ेगा 0 डिग्री से लेकर के π/2 तक। तो हम यहाँ से इसको इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से π/2 तक, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2kp π/r। ठीक है, आज की क्लास में मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में बात किया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डायपोल के बीच में फोर्स कितना होगा। ठीक है, ओके।